सवाल ये पूछा गया है कि फ़र्ज़ गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है और फ़र्ज़ गुस्ल करने में कुल्ली करने में किस तरीके से कुल्ली करना चाहिए। हालांकि देखिए, इस पर मैंने एक क्लिप बना करके इससे पहले भी डाला था, लेकिन उसके बावजूद सवाल इंस्टाग्राम पे इस तरीके से आया हुआ है। तो मैं तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, फ़र्ज़ गुस्ल जो है ये आम गुस्ल ही की तरह है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। और उन 2-3 बातों में आप अगर सबसे पहले देखेंगे तो वो सबसे पहले कुल्ली है। कुल्ली करने में, फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर कुल्ली करने में एहतियात ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये आपको ख़याल करना है कि अगर दांत के अंदर अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो आप सबसे पहले उस चीज़ को निकालेंगे। सबसे पहले उसको निकालेंगे, तभी तो पानी जो है दांत के दांतों के जड़ों तक पानी पहुंच पाएगा। और अगर उन चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे तो जड़ों तक पानी ही नहीं पहुंचा तो फिर ये कुल्ली नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि दांत के अंदर अगर कोई, मान लीजिए कि गोश्त वगैरह का रेशा या फिर कुछ और फंसा हुआ है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को निकालें। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे दांत में अगर पान या गुटखा वगैरह खाने की वजह से अगर दांत ख़राब हो चुका है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर उसको निकालना ज़रूरी नहीं है, वो माफ़ है शरीयत में। यानी कि आपको ऐसी चीज़ें निकालने की ज़रूरत है जिसको बग़ैर ज़रर के आप आसानी से निकाल सकें। और अगर किसी चीज़ के निकालने में हर्ज है या फिर तकलीफ़ है या ज़रर पैदा होती है तो फिर उन चीज़ों के लिए जो है शरीयत ने माफ़ रखा है। अब इसमें सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि अगर दांत के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई है या कोई चीज़ अगर फंसी हुई है तो उस चीज़ को निकालेंगे। उसके बाद हम जब कुल्ली करना शुरू करें तो पानी हम इस तरीके से चारों तरफ जो है गरारा के तौर पर चारों तरफ पानी को इस तरीके से ले जाएं कि ज़ुबान के चारों हर किनारे और मसूड़े के हर जगह पे उसी तरीके से हलक के नीचे तक पानी जो है पहुंच जाए और उसके बाद दांतों के जड़ों तक पानी पहुंच जाए। इस तरीके से कुल्ली करना है और गरारा करना है आपको, और इस तरीके से 3 मरतबा आपको कुल्ली करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला फ़र्ज़। उसके बाद दूसरे फ़र्ज़ में नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों पर पानी इस तरीके से आप चढ़ाएंगे कि नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाना चाहिए। तो ये नाक का फ़र्ज़, ये जो है नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म है। और तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पे पानी बहाना। पूरे बदन पे इस तरीके से पानी बहाना है कि हर जगह से पानी जो है बह जाना चाहिए। बाज़ औक़ात होता है कि हम पानी ऊपर से बहा रहे होते हैं, जैसे उंगलियों के पोरे होते हैं या फिर उंगलियों के बीच में पानी नहीं पहुंचता, तो उस जगह को इस तरीके से खलाल करके एकदम, अगर अंगूठी पहनी हुई है तो अंगूठी को हिला करके पानी अंदर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से मान लीजिए ये कान है तो कान तक भी पानी पहुंचाना, कान के ऊपर अच्छे तरीके से पानी जो है अच्छी तरीके से पानी वहाँ पर ले जाएं ताकि उसको भी अच्छी तरीके से धुल सकें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी ले लिया और पोंछ दिया तो वो गुस्ल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छी तरीके से उसमें पानी डाल कर के पानी जो है इस तरीके से ले जा करके आपको धुलना पड़ेगा। तो ये है फ़र्ज़ गुस्ल का सही तरीका और सुन्नत तरीका। आप इस तरीके से अगर आप फ़र्ज़ गुस्ल करेंगे तभी आपका गुस्ल होगा। अगर मान लीजिए कि कुल्ली जिस तरीके से हुक्म है, अगर सिर्फ थोड़ा सा पानी आपने लिया और कुल्ली करके फेंक दिया और उसमें आपके दांत में कुछ ऐसा फंसा हुआ रह गया जिससे कुल्ली ही नहीं हुआ तो फिर गुस्ल भी नहीं होगा, और ऐसे में कभी भी इंसान पाक नहीं हो सकता, उससे नमाज भी नहीं होगी।